As the annual Char Dham Yatra commenced on Sunday, a shortage of LPG cylinders is fast emerging as a major concern for traders and service providers along the pilgrimage route amid the ongoing conflict in West Asia. In Rudraprayag, dhaba owners, hotel operators and small vendors say irregular gas supply is already disrupting daily operations just as preparations for the peak pilgrimage season gather pace. Many are now being forced to switch to more expensive and less efficient alternatives, pushing up operational costs. They warn that food prices may rise, potentially adding to the financial burden on pilgrims. जी सर जी, गैस की बहुत दिक्कत है इधर, सप्लाई नहीं हो रही है गैस की, इसीलिए हम लोग स्टोव में खाना बना रहे हैं अभी। वो भी अभी जैसे अपना राशन वगैरह कुछ नहीं रखा हुआ है इसीलिए, क्योंकि यात्रा का कोई भरोसा नहीं, ये सिलेंडर का कोई भरोसा नहीं, इसलिए तो सामान कुछ नहीं रखा अभी। अगर गैस आएगी तो तभी चलेगा हमारा, नहीं तो ऐसे ही रहना पड़ेगा, फिर स्टोव में काम चलाना पड़ेगा। तो स्टोव में क्या लगता है चल पाएगा काम? जी स्टोव में तो नहीं होगा, जैसे समझ लो जो 2-4 यात्री का होगा तो उससे आधा में खाना बन पाएगा, उतना नहीं हो पाएगा, जितना गैस में होता है उतना नहीं हो पाएगा, तो फिर रेट वगैरह भी फिर बढ़ाने पड़ेंगे। फिर इसका असर जो है यात्रा पर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की आजीविका हम क्षेत्रवासियों की जो ये होटल लाइन है, जो यात्रा जो हमारा सीजन है, जो ये मेला है, इसी पर हमारा सब कुछ निर्भर करता है। और ईंधन अगर गैस वगैरह नहीं आएगी तो इसका बहुत बुरा असर जो है यहाँ के आजीविका पर उस पर पड़ेगा। Dependent on the brief yatra season for their livelihood, restaurant owners are calling for urgent intervention from state and central governments to stabilize supply chains and ensure uninterrupted LPG supply. जो ईरान और इसका जो चालू हुआ है, इससे जो सबसे बड़ी समस्या आई है वो गैस की आई है, और कमर्शियल सिलेंडर की। जिस तरह आप ये इस किचन में खड़े हैं, ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, और ऐसे कम से कम भी आप लगा चलो 1000 रेस्टोरेंट मिलेंगे। हम इन्हें रेस्टोरेंट भी कह सकते हैं, कैंटीन भी कह सकते हैं, बट यहाँ के ना जी, जब गेस्ट आ रहा है, स्टोव पे भाई कुछ बना रहा है या कुछ कर रहा है, तो स्टोव पे जो बनने में टाइमिंग लगती है ना, उसमें गेस्ट इतने तक तो रुकता नहीं है। तो इसलिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है, तो वो हम मतलब धामी जी से, मोदी जी से ये कर रहे हैं कि आप कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई ना चाहे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी थोड़ी सी रोक दे, बट यहाँ क्या है, यहाँ की जीविका इन्हीं 2 महीनों पे। देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं तो धामी जी जब परसों रुद्रप्रयाग दौरा किया था गुप्तकाशी तक, तो धामी जी ने एक शब्द कहा था कि जितने भी होटल वाले हैं उनको सिलेंडर जो है कि टाइम पे मिलेगा। लेकिन अभी तो टाइम पे सभी लोग कह रहे हैं कि हमको तो सिलेंडर मिल ही नहीं रहे। जैसे कोई बाहर के आ रहे, जैसे नेपाली मुल्क के हैं, तो उनको क्या है कि ब्लैक में 3000 या 4000 5000 का एक सिलेंडर ब्लैक में बेच रहे हैं ये लोग। तो सबसे बड़ी बात मैं धामी जी से कहना चाहता हूँ कि अगर आपने एक बड़ा बयान दिया है तो उसको भी आपको पूरा करना पड़ेगा। केदार घाटी के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे जो गैस वगैरह है, इसकी सबसे ज़्यादा समस्याएं यहाँ पे बनी हुई हैं। अभी तक बहुत चहल पहल रहती थी पिछले साल, लेकिन इस साल यहाँ पे अभी तक कुछ हो ही नहीं पाया। गैस की गाड़ियाँ आ ही नहीं रही हैं। जिन लोगों का कनेक्शन वगैरह भी है, उनको भी गैस की आपूर्ति ढंग से नहीं हो पा रही है। सरकार को उसमें थोड़ा सा ठोस कदम उठाना चाहिए। As the yatra picks up momentum, traders warn that without swift, coordinated government intervention, the crisis could hurt livelihoods and dampen the pilgrimage experience.